चैप्टर 18 शारीरिक मंडल का चौथा स्तर। श्रीकांत को चुनौती दी हुए 15 दिन बीत गए थे। आकर इस समय वरिष्ठ अमर सिंह के घर आया हुआ था। अमर सिंह एक कुर्सी पर बैठे हुए थे और सुबह की धूप का आनंद ले रहे थे। आकाश भी उन्हीं के पास खड़े होकर उनके कंधे दबा रहा था। पर इस 15 दिन बाद मैं इसी प्रकार आपका एक बार और इलाज करूंगा, जिसके बाद आपके शरीर के अंदर जितनी भी जख्म है वो सब ठीक हो जाएंगे। आकाश ने कहा, तुम्हारा धन्यवाद आकाश, तुम नहीं जानते इन जख्मों ने मुझे कितना दर्द किया है। अमर सिंह ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, उन्हें इन जख्मों से पिछले कुछ सालों में उन्हें बहुत ज्यादा दर्द दिया था। ये दर्द इतना असहनीय होता था कि कई बार उन्होंने अपना संतुलन तक खो दिया था। वरिष्ठ, मुझे धन्यवाद देने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं कौन सा मुफ्त में आपका इलाज कर रहा हूँ। इसके बदले में आप मुझे चांदी के सिक्के भी तो दे रहे हैं। भगत ने हंसते हुए कहा, और वरिष्ठ का एक बार एक इलाज करने के 1,000 चांदी के सिक्के मिल रहे थे। जब पैसे इतने आसानी से मिल रहे हों तो भला उसे क्या परेशानी होगी। वैसे आकर मैंने सुना है कि तुमने कुल प्रमुख से कोई भी मदद लेने से मना कर दिया है। अमर सिंह ने पूछा, आपने सही सुना है वरिष्ठ, मुझे अभी पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे कोई सामान चाहिए होता है तो मेरी माँ उसे खरीद कर देती है। अगर मेरी जगह कुल प्रमुख वो पैसे और औषधीय परिवार के किसी और सदस्य पर इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने कुल प्रमुख से मदद नहीं ली। आकाश ने जवाब दिया, तुम अपनी बातों से ये बताना चाहते हो कि तुम कितने दयालु हो और बाकी लोगों के बारे में कितना सोचते हो, पर हकीकत क्या है ये मैं भी जानता हूँ। तुम हमारे मिश्रा परिवार से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते। तुम मिश्रा परिवार से कोई भी एहसान नहीं लेना चाहते। मैंने ठीक कहा ना। अमर सिंह की बात का आकर्ष ने कोई भी जवाब नहीं दिया। असल में अमर सिंह ने जो कुछ भी कहा था वह सब सच था। अगर मिश्रा परिवार से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता था। कोई नई दुनिया को देखना चाहता था, इसीलिए बहुत जल्द सांची छोड़कर जाने वाला था। वो हमेशा इस एक जगह कैद नहीं रह सकता था। वरिष्ठ, आपका आज का इलाज हो चुका है। अचानक आकाश ने कंधा दबाना बंद कर दिया और वरिष्ठ से कहा। आकाश की बात सुनकर वरिष्ठ ने अपनी आंखें खोली और एक चांदी के सिक्कों से भरी थैली उसे दे दी। और इसमें 2 बार आपका इलाज कर चुका हूँ। आज से ठीक 15 दिन बाद आपका तीसरी बार इलाज होगा, जिसके बाद आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आकाश ने अमर सिंह को प्रणाम किया और अपने घर की ओर चल पड़ा। आकाश के जाने के बाद अमर सिंह अपने आप से बातें करने लगे। आकाश, मुझे आशा है कि तुम मेरे विश्वास नहीं तोड़ोगे और श्रीकांत से मुकाबला कर उसे हराओगे। तुमने तुमसे पूरे मिश्रा परिवार को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मिश्रा परिवार के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। इधर आकाश अमर सिंह के घर से निकलने के साथ सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने जैसे ही अपने घर में कदम रखा तो उसकी नजर दिया पर पड़ी, जो अभी भी तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और उसकी झील सी शांत आंखों में अभी भी थकावट का कोई भी नामो निशान नहीं था। इतना समय दिया के साथ रहने के बाद आकाश उसके प्रति एक खिंचाव महसूस कर पा रहा था। दिया, तुम तलवारबाजी का अभ्यास कर रही हो, ये अच्छी बात है, पर अगर तुम हर समय इस अभ्यास करती रहोगी तो तुम्हारे हाथों को चोट लग जाएगी। अगर चोट गहरी हुई तो तुम फिर कभी तलवारबाजी नहीं कर पाओगी। आकाश ने दिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, मालिक, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी चिंता है, पर मैं जितना जल्दी हो सके एक तलवारबाजी सीखना चाहती हूँ। मैं जल्द से जल्द आपके स्तर पर पहुंचना चाहती हूँ ताकि आपकी मदद कर सकूं। अगर मैं निरंतर अभ्यास नहीं करूंगी तो कमजोर रह जाऊंगी और हमेशा आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। दिया ने धीमी आवाज में कहा। आखिरी वाक्य कहते हुए दिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। तुम बिल्कुल पागल हो। मैं तुम्हें खुद से दूर क्यों करूंगा। मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि तुम जब तक चाहे मेरे साथ रह सकती हो। अब ज्यादा अभ्यास मत करो और जाकर थोड़ा आराम करो। आकाश ने दिया के बालों को ठीक करते हुए कहा। दिया से बात करने के बाद आकाश अपने कमरे में आया। उसने अपने नहाने के पानी में दिव्य जल मिलाया और उसी पानी में बैठकर सब शक्ति का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे सारा दिव्य जल उसके रोम छिद्रों से और उसके शरीर में प्रवेश कर गया। रात होते ही होते आकाश ने सारा दिव्य जल अवशोषित कर लिया। जिस तरीके से मेरा ऊर्जा स्तर बढ़ रहा है उस हिसाब से मैं कल सुबह तक शारीरिक मंडल के चौथे स्तर में प्रवेश कर लूंगा। और अगर मुझे श्रीकांत को हराना है तो कम से कम शारीरिक मंडल के 7वें स्तर में पहुंचना होगा। ये दिव्य जल मेरी ताकत बढ़ा तो रहा है और साथ में समय भी बहुत ज्यादा ले रहा है। अगर मैं सिर्फ इसके भरोसे रहा तो मुकाबला होने तक 5वें स्तर में ही भी नहीं पहुंच पाऊंगा। लगता है मुझे बाजार से कुछ सामान खरीदना पड़ेगा। आकाश ने अपने आप से कहा। अगली सुबह आकाश जल्दी उठा और फिर से जल अवशोषित करने लगा। वो बिना रुके सब शक्ति का अभ्यास कर रहा था। कुछ समय बाद उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होने लगे। उसकी मांसपेशियां मजबूत होने लगी और शरीर पहले की तुलना में और ज्यादा कठोर हो गया। वो पहले से ज्यादा आकर्षित लग रहा था। आकाश ने आंखें खोली और अपने शरीर को ध्यान से देखा। जल्दी ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। आखिरकार अपनी कोशिश के बाद मैं चौथे स्तर में प्रवेश करने में सफल रहा, जैसे मैंने सोचा था। चौथे स्तर में प्रवेश करने के बाद मुझे 300 पाउंड की ताकत मिली है। आकाश ने हंसते हुए कहा।
उसके हंसने का सबसे बड़ा कारण था 300 पाउंड की ताकत। एक सामान्य योद्धा को शारीरिक मंडल के चौथे स्तर में प्रवेश करने के बाद 200 पाउंड की ताकत प्राप्त होती है। वहीं आकाश को 300 पाउंड की ताकत प्राप्त हुई थी। वो भल वो भला खुश कैसे नहीं होता। यह ताकत का अंतर्दृष्टि की बना युद्ध कला सर्वशक्ति के कारण आया था। आखिरकार वो एक अनंत बंडल के योद्धा की युद्ध कला थी। उसका दूसरी युद्ध कलाओं से अलग होना सामान्य था। दिग्जल अवशोधित करने के बाद आकाश ने अपने कपड़े पहने और अपने कमरे से बाहर आया। बुश क्लांग क्लांग बुश क्लांग। कमरे से बाहर आते ही आकाश को कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने आवाज की ओर देखा तो पाया कि दिया हमेशा की तरह तलवारबाजी का अभ्यास कर रही है। वो तलवार को इस प्रकार चला रही थी कि ज्यादा आवाज न हो। सुबह का समय था इसलिए वह नहीं चाहती थी कि किसी की भी नींद खराब हो। आकाश समझ गया था कि दिया इतना अभ्यास क्यों कर रही है। दिया ये सब उसके लिए कर रही थी। जब श्रीकांत ने आकाश को घायल किया था तो वह बहुत डर गई थी। वह नहीं चाहती कि आकाश के साथ ऐसा फिर कभी हो, इसलिए वह निरंतर अभ्यास कर रही थी। अभ्यास के कारण वह शारीरिक मंडल के तीसरे स्तर में पहुंच गई थी और सफलता पर उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, बल्कि वे अपने आप को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए और अधिक अभ्यास करने लगी। वे यह सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ उसके लिए कर रही थी। दिया वे अभ्यास करना बंद करो और मेरे साथ बाजार चलो, मुझे कुछ सामान खरीदना है, आकाश ने कहा। जी मालिक, पर आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं अभी आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ, किया ने धीमी आवाज में कहा। इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हम खाना बाहर ही खा लेंगे। तो मैं मालकिन के लिए खाना बना देती हूँ, तुम इसकी चिंता मत करो, मेरी माँ अपने लिए खाना खुद बना लेगी। ये कहते हुए आकर ने दिया का हाथ पकड़ा और बाजार की ओर जाने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने अपनी माँ को आवाज देते हुए कहा, माँ मैं और दिया खाना बाहर खाएंगे, आप अपने लिए खाना बना लेना। इतना कहकर आकर और दिया बाजार की ओर चल पड़े। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। उसे एक पत्नी क्या मिली, वो तो अपनी माँ को ही भूल गया। रेवती ने हंसते हुए कहा, मालिक रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। अचानक आकर्ष के कानों में एक व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की ओर देखा तो पाया कि एक मोटा सा लड़का भागते हुए उसकी ओर आ रहा है। क्या तुम मुझे आवाज दे रही हो? आकर्ष ने उस मोटे लड़के से पूछा। उस लड़के को देख आकर्ष को ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे जानता है। शायद ये पहले वाले आकर्ष का कोई साथी था, पर वह आकर्ष तो हमेशा बीमार रहता था। भला उससे कोई दोस्ती क्यों करेगा? जी मालिक, मैं आपका ही आवाज दे रहा हूँ। उस मोटे लड़के ने तुरंत जवाब दिया, और मैं तो तुम्हें नहीं जानता। आकाश ने शक करते हुए पूछा। मालिक, माना कि बचपन में मैं आपके कपड़े फाड़ देता था, पर इसके लिए आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। बचपन में कौन शरारती नहीं होता। इसके अलावा जब आपने अभिजीत को सबके सामने हराया था तो आपने एक प्रकार से मेरी मदद की थी। अभिजीत हमेशा मुझे परेशान करता था, उस मोटे लड़के ने जवाब दिया। मेरे कपड़े फाड़ देता था। उस मोटे लड़के का जवाब सुनकर आकाश को गुस्सा आ गया, पर फिर से उसे याद आया कि ये सब तो पहले वाले आकाश के साथ हुआ था। आकाश ने अपने आप को शांत किया और उस मोटे लड़के से पूछा, तुम अतुल हो? आकाश को पहले वाले आकाश की यादों से इस मोटे लड़के के बारे में पता चला था। ये मोटा लड़का जिसका नाम अतुल था तो अमजद का बेटा था। अतुल बचपन में ही अपने दादाजी के साथ व्यापार करने सांची से बाहर चला गया था, पर कुछ दिन पहले जब अभिजीत और आकाश का मुकाबला होने वाला था तो परिवार के सभी सदस्य सांची वापस लौटे थे। उनमें से अतुल और उसके दादाजी भी शामिल थे। मालिक, तो आपने मुझे पहचान लिया, अतुल ने चुलबुले ढंग से हंसते हुए कहा। तुम वापस कब आए और इसके अलावा मुझे अपना मालिक क्यों कह रही हो? आकाश ने पूछा। जहां तक उसे याद था पहले वाला आकाश अतुल से ज्यादा बार नहीं मिले थे। फिर आकाश अतुल का मालिक कैसे बना? मैं 2 महीने पहले वापस आया था, और रही बात आपको मालिक कहने की तो वह इसलिए क्योंकि आपने अभिजीत को हराकर मेरा बदला लिया है। मैंने उसी समय सोच लिया था कि आपसे आप ही मेरे मालिक हो। अब क्योंकि मैं आपका आदमी हूँ तो आपको मेरा अच्छे से ख्याल रखना होगा, अतुल ने कहा। अतुल की बात सुनकर आकाश समझ गया कि अतुल के साथ क्या हुआ होगा। अतुल जब वापस लौटा होगा तो किसी बात को लेकर रवि के साथ उसका झगड़ा हो गया होगा, और अब क्योंकि रवि अतुल को नहीं हरा सकता था, रवि ने अपने बड़े भाई अभिजीत की मदद ली होगी। इस तरह अतुल और अभिजीत एक दूसरे के दुश्मन बन गए होंगे। मैंने अभिजीत को सबक सिखाया क्योंकि उसने मुझे चुनौती दी थी। मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया। इसके अलावा मुझे तुम्हारा मालिक बनने का भी कोई शौक नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ और मुझे अपना काम करने दो। आकर्ष ने कहा और उसने दिया का हाथ पकड़ा और बाजार की ओर चलने लगा। अपने पिछले जीवन में उसने अपने एक दोस्त पर भरोसा किया था, पर उस दोस्त ने धोखे से उसकी हत्या करवा दी। वो जीवन में ये गलती वापस दोहराना नहीं चाहता था। आकाश का जवाब सुनकर अतुल आश्चर्यचकित था। अगर आकाश की जगह कोई और होता तो उसका मालिक बनने के लिए तुरंत मान जाता, पर आकाश का इस तरह उसे मना करना उसे थोड़ा अजीब लगा। आगे का एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों कल।